हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है बीकाजी फूड से रिलेटेड। दोस्तों, आज के दिन इस शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। गिरावट के पीछे रीजन है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स। कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स डिस्क्लोज किए थे। यहाँ पे देखो, सेल्स के अंदर 10% की ग्रोथ तो हुई है, लेकिन बाकी चीज़ों में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। सेल्स बड़े हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है कंपनी की ये गिरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की जो मार्जिन है ये प्रेशर में हमें देखने को मिली है। यहाँ पे देखो, सेल्स जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 613 करोड़ से बढ़कर 676 करोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन प्रॉफिट्स जो हैं यहाँ पे वो गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट जो है ये 49 करोड़ से घटकर 31 करोड़ पर पहुंच गए हैं इस बार। देखो, सेल्स तो बड़ी है, लेकिन प्रॉफिट्स क्यों गिर गए? तो उसके पीछे रीजन है ओपीएम की परसेंटेज। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से घटकर 8% पर आ गई है ओपीएम की परसेंटेज। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखो 15 से 8% पर सीधे आ गई है। तो मार्जिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है यहाँ पे। इस वजह से प्रॉफिट्स के ऊपर भी हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने मिस की है। तो इस वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस पे हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है, और तकरीबन आज के दिन ये स्टॉक -10% की लॉस के साथ क्लोजिंग दिया है। एंड अगर यहाँ पे हम मार्केट आवर की बात करें तो तकरीबन 12% तक की गिरावटें आज के दिन हमें देखने को मिल रही थी सिंगल डे में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट में जो गिरावटें आई हैं, जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ा है, इसके पीछे रीजंस की बात करें तो रीजन है यहाँ पे इन्फ्लेशन। देखो, द कंपनी एक्सपीरियंस्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन एडिबल ऑयल, पोटैटो एंड बेसन, की रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें पैकेज्ड स्नैक्स, भुजिया, ये सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है। अब इन चीज़ों में जो की रॉ मटेरियल्स हैं वो ये हैं एडिबल ऑयल, पोटैटो, बेसन। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो महंगे होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। मार्जिन जो है इस बार कम बनते हुए देखने को मिला है। सेल्स तो बड़ी है, लेकिन प्रॉफिट्स के ऊपर प्रेशर इसी वजह से पड़ा है क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं की रॉ मटेरियल्स ये महंगे हो गए, इसी वजह से प्रॉफिट्स में प्रेशर पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में आज के दिन हमें एकदम ब्लास्ट देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हैं ये काफ़ी शानदार रहे हैं इस बार के। देखो, यहाँ पर सेल्स के अंदर 82% की ग्रोथ हुई है, बीट 103%, नेट प्रॉफिट 106%, ईपीएस 89%। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो बढ़िया रहे हैं। इस बार के मार्केट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था ये रिजल्ट्स को। तो रिजल्ट्स अच्छे होने की वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस में हमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और स्टॉक तकरीबन 10% की तेज़ी दिखाया था आज के दिन। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग्स के वजह से जो यहाँ पर गेन की परसेंटेज है वो हमें काफ़ी कम होते हुए देखने को मिली एट द एंड, और क्लोजिंग हुई तकरीबन 2.25% की गेन के साथ, ठीक है। सुबह में लगभग 10% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ओवरऑल गिरते गिरते तकरीबन 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है जेंसोल इंजीनियरिंग। दोस्तों, जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में भी आज के दिन अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। तकरीबन 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। रीजन है यहाँ पर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुई है, ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 967.98 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। जिसमें 245 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। एंड साथ ही साथ इसके अंदर 3 इयर्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम मिला है, ठीक है। एंड अच्छी ऑर्डर है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, तकरीबन 3000 करोड़ से भी नीचे की मार्केट कैप है। और उस हिसाब से यहाँ पर हम अगर ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो यार तकरीबन 1000 करोड़ की ऑर्डर मिली है, अच्छी ऑर्डर है। तो इस वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस पे हमें अच्छी
तेजी भी देखने को मिली है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है ट्रेंट। दोस्तों आज के दिन ट्रेंट के शेयर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है, तकरीबन 3.25% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे देखो कुछ एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने अपने तरफ से रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए हैं, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मल्टीपल एनालिस्ट हु ट्रैक शेयर्स ऑफ टाटा ग्रुप्स ट्रेंट लिमिटेड हैव कट देयर प्राइस टारगेट ऑन द स्टॉक बाय 14 to 16%। काफ़ी सारे एनालिस्ट एंड जो ब्रोकर्स हैं इन्होंने इस स्टॉक को कवर किए हैं एंड इसमें अपने टारगेट्स को कट किए हैं 14 to 15% के साथ इनके रिजल्ट्स आने के बाद। ठीक है, जब रिजल्ट्स कंपनी की आई थी तो स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टीन, इन्होंने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दिए हैं एंड यहाँ पर टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस इन्होंने कट किए हैं। पहले 8100 रुपये की टारगेट प्राइस इन्होंने दिए थे जो कि अब कट करके 6900 रुपये कर दिए हैं। एंड आगे यहाँ पर कही जा रही है थर्सडेज मूव इन द स्टॉक प्राइस पोस्ट रिजल्ट्स एंड ओवर रिएक्शन। ठीक है, मतलब तकरीबन 8% की गिरावटें आई थी कल के दिन में भी, हाँ कल के दिन ही स्टॉक में, तो यहाँ पे रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक में गिरावटें आई थी इतनी बड़ी। तो इस चीज़ को ये ब्रोकरेज फर्म कहते हैं कि ये ओवर रिएक्शन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर गया प्राइस। ठीक है, आगे कही जा रही है इट सेड दैट स्टोर एडिशंस रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स आर अ की पॉजिटिव बट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अ डिसअपॉइंटमेंट। आगे यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है सीटी विच हैड द हाईएस्ट टारगेट ऑन द स्ट्रीट फॉर ट्रेंट एट 9350 आल्सो कट दैट टू 7800। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस दिए थे ट्रेंट शेयर में 9350 की, इन्होंने भी अपने टारगेट प्राइस को कट किए हैं। 7800 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है सीटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने यहाँ पर होल्ड की रेटिंग दिए हैं एंड टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस दिए हैं 5800 रुपये की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पर आउट ऑफ द 22 एनालिस्ट्स दैट हैव कवरेज ऑन ट्रेंट, तो 22 एनालिस्ट की कवरेज रही है इस शेयर में, जिसमें से 13 की बात करें तो इन्होंने बाई की रेटिंग दिए हैं, 5 की बात करें तो होल्ड की रेटिंग दिए हैं एंड फिर बाकी के 4 की बात करें तो इन्होंने सेल की रेटिंग दिए हैं। ठीक है, तो 22 में से 4 ने सेल की रेटिंग दिए हैं, 5 ने होल्ड की रेटिंग दिए हैं और बाकी यहाँ पर 13 की बात करें तो इन्होंने बाई की रेटिंग दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही कुछ स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस किया है। न्यूज़ के तौर पे आप सभी को मैं चीज़ों को समझाने की कोशिशें कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।